भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार से विधायक मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश की कमान सौंपी गई है, उससे क्या आम क्या खास सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। इसकी बानगी आज सोनीपत में मोहनलाल बड़ोली के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके भाजपा जिला मुख्यालय पहुंचने पर हुए जबरदस्त स्वागत को देखकर लगाई जा सकती है। जिला कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं नेताओं ने उनका फूलमालाओं और गुलदस्तों सहित जोरदार आतिशबाजी से स्वागत किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने उनका तिलक लगाते हुए मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस दौरान हर कार्यकर्ता मोहनलाल बड़ोली के साथ एक तस्वीर खिंचवाने की जद्दोजहद में दिखाई दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोहनलाल बड़ोली ने सभी का भव्य स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया और विधानसभा चुनाव के माहौल में सोशल मीडिया में फैलाए जाने वाले झूठ से बचने की सलाह दी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत सारे विपक्ष के लोग बहुत सारी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा नैरेटिव गलत तरीके से जिस प्रकार से चुनाव के समय में किया था, उस प्रकार का प्रयास विपक्ष के द्वारा लगातार रहेगा। बड़ी सावधानी के साथ टेक्नोलॉजी का जमाना उसको प्रयोग करते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा, बड़ी सूझबूझ के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो भी आपसे बढ़ सके पूरी ताकत इस चुनाव में लगा के नायब सिंह सैनी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में आपकी ताकत से बनाने का काम करवाओ। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उसे मजबूती के साथ निभाते हुए तीसरी बार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं पर बोलते हुए कहा कि जो नेता पार्टी के काम को सेवा मानते हैं, ऐसे नेता प्रत्येक जिले में पार्टी को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नायब सिंह सैनी के विपक्ष द्वारा उठाए गए यू टर्न के सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज तीसरा दिन है, जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो एक बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है, मैं सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके इस जिम्मेवारी को जिस प्रकार से आज हरियाणा में राजनीतिक वातावरण बना है उसको और ज़्यादा मजबूत करते हुए हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को साथ लेके काम करेंगे और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनाए। 3 महीने चुनाव में रह गए, 90 विधानसभा, किस तरह देखते हो? लाखों कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बड़े भाव के साथ, बड़े चाव के साथ और एक विचार को लेकर जो राजनीति करते हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं की ताकत से हरियाणा की जनता का आशीर्वाद लेके हम सरकार बनाने का काम करेंगे। जैसे ही आपने कमान संभाली है तो सोनीपत के कद्दावर नेता भी जो है भाजपा में शामिल होने में आगे दिखाई दे रहे हैं। निखिल मदान ने पूरे हरियाणा प्रदेश में जो जनप्रिय नेता है, जो जनता के बीच में रहते हैं, जो सेवा ही संगठन के भाव को समझते हैं, ऐसे विचारवान पॉलिटिशियन हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक जिले में ज्वाइनिंग करने का काम करें। मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस बात को कहते हैं उसको अमली जामा पहनाते हैं, उसको पूरा करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जहाँ भी रही है, जो हमने कहा है उसको करके दिखाया है। हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। हम जनता की भलाई के काम करते रहेंगे, करते रहे हैं और अगर जनता की किसी भी दूसरी प्रकार की जितनी भी मांगे हैं जो सरकार ने करनी चाहिए उन सबको पूरा करेंगे। इतना बड़ा पद मिला है, कितनी सीट विधानसभा में जीतने का? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। संख्या तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बढ़ेगी। मुझे लगता है जनता जनार्दन जब आशीर्वाद देगी तो बहुत बड़े माध्यम के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस दौरान जगत महान न्यूज ने स्वागत के लिए पहुंचे जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा, प्रदीप सांगवान, वीरेंद्र आर्य, राजकुमार श्यामड़ी, पूर्व जिला अध्यक्ष तीरथ राणा
समाज सेवी देवेंद्र काद्यान, पूर्व मंत्री कविता जैन, निशांत छोक्कर, राजेश दहिया, राजू व अन्य से पार्टी द्वारा मोहनलाल बड़ोली के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बदले माहौल पर बात की और ये जानने का प्रयास किया कि अब मोहनलाल बड़ोली के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी को कितना फायदा होगा। देखिए, ये सोनीपत जिले के लिए बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष वो सोनीपत से, और एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी में लगा दी, तो ये सोनीपत जिले के लिए बहुत बड़े मान सम्मान की बात। आप देख लीजिए कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, क्योंकि जो कार्यकर्ता बूथ से शुरू हो गया, मंडल अध्यक्ष, फिर विधायक, फिर जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश महामंत्री और अब प्रदेश अध्यक्ष सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं इसके लिए पार्टी हाईकमान का और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि नायब सैनी जी का रथ अब मोहनलाल जी चलाएंगे और हरियाणा में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तीसरी बार, और नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, पूरे हरियाणा में एक उत्साह है, खुशी का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और जिस तरीके से हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लोगों से मिल रहे हैं, 2-2 बजे रात को मिलते हैं, तो उन्होंने सारा माहौल बदलने का काम किया और निश्चित तौर पर तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और भारी बहुमत से। और जहां तक सोनीपत की बात है, तो सोनीपत में आज खुशी का माहौल है। आप देख रहे हैं कि पूरा हमारा कार्यालय खचाखच भरा हुआ है और निश्चित तौर पर एक बदलाव का संकेत है। मोहनलाल बड़ोली जी को जो शीर्ष नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और मैं ये मानता हूं कि ये जिम्मेवारी पूरी सोनीपत को मिली है। पूरे हरियाणा का दायित्व मोहनलाल बड़ोली जी के कंधों पर है और उनके स्वागत के लिए ये सारा यहाँ पे हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है और एक लोगों में उत्साह है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम कैसे बनाएं, उसी के लेकर यहाँ पे चर्चा भी होगी। देखिए, बड़ी खुशी की लहर है। हमारे बड़े भाई मोहनलाल बड़ोली जी पर पार्टी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास किया है, वो विश्वास निश्चित तौर पर मोहनलाल बड़ोली जी पूरा करेंगे और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। तीसरी बार यहाँ हरियाणा प्रदेश में मोहनलाल जी अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इसके लिए पूरी खुशी का माहौल है। आज हम जिला कार्यालय में जो है सभी साथी आए हुए हैं। मोहनलाल जी बड़े भाई हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके स्वागत के लिए, बधाई के लिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम बधाई देने के लिए बैठे हैं। कितना बदलाव मान के चल रहे हैं कि प्रदेश में आज भाजपा की सरकार कितने भारी? देखो, मोहनलाल जी के अध्यक्ष बनने से काफ़ी बदलाव आएगा और जो भी समस्याएं रही हैं जिले की, जो कार्य नहीं हो पा रहे थे, अब मोहनलाल जी मदद करेंगे पूरे कार्यक्रम में। देखिए, हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। हमारे प्रदेश में जो सरकार के मुखिया हैं वो भी एक आम कार्यकर्ता हैं और आज जो हमारी पार्टी ने जो फैसला लिया है, जिनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है हमारे बड़े भाई मोहनलाल जी को, वो भी एक कार्यकर्ता है। तो मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो सबसे बड़ी एक खुशी की बात है, एक आम कार्यकर्ता को मौका दिया है। इसलिए जो सबके चेहरों पे आप चमक देख रहे हो, इस चमक का यही एक राज है कि एक आम कार्यकर्ता को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, एक आम कार्यकर्ता को चीफ मिनिस्टर बनाया और उनके स्वागत के लिए हम सब आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इनके नेतृत्व में। हम पिछली बार जो हमारा नारा दिया था हमने 75 पार का, अब की बार वो नारा हमारा संपूर्ण होगा। देखो, बड़ी खुशी की बात है कि एक साधारण कार्यकर्ता का सफ़र जिलाध्यक्ष से लेके विधायक, प्रदेश महामंत्री, सांसद और अब प्रदेश अध्यक्ष, इसलिए एक साधारण कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच सकता है। एक साधारण कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। आप मनोहर को देखोगे, नायब सिंह सैनी को देखोगे, तो ये उदाहरण आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी में है। और नायब सैनी और मोहनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है और कार्यकर्ता बड़ी खुशी की लहर है। आज हमारे जो सभी कार्यकर्ता दीपावली की तरह त्यौहार मनाते हैं, उस तरह से खुश हैं, क्योंकि हमारे जो मोहनलाल बड़ोली जी एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुए थे। उन्होंने अच्छे अनेक पड़ाव देखे। उनकी सहनशीलता, उनकी तपस्या, उनकी भावना को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने उनको इतनी अच्छी जिम्मेवारी दी। आज वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में पहुँचने वाले हैं। हर कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उनके स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। मैं दिल की गहराई से सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने उनको इतना अच्छा मौका दिया। और वो आने वाले समय में नायब जी की जो उनकी जोड़ी है,
वो प्रदेश में फिर से सरकार लेकर के आ रही है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी को जो जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शीर्ष नेतृत्व ने दी है, सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे और उनके स्वागत के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और शीर्ष नेतृत्व का भी हम सब धन्यवाद करते हैं। देखिए, इस बात से ये साबित हो गया है कि एक आम कार्यकर्ता, बीजेपी पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी किसी भी बड़े से बड़े पद की जिम्मेवारी दे सकती है और ये इस तरह की रीत किसी दूसरी पार्टी में आज तक है ही नहीं। तो इन दोनों की जो जोड़ी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी और माननीय मोहनलाल बड़ोली जी जो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, दोनों की जोड़ी मिलके आने वाले समय में पूरे पूर्ण बहुमत से हम हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सबसे पहले तो मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे ज़िले के एक कार्यकर्ता, हमारे भाई राही से विधायक मोहन जी को इतना बड़ा सम्मान दिया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और निसंदेह आज जिस तरह से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इसमें साबित हो गया है कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पर है वो कहीं पर भी पहुंच सकता है। और यही मैं समझती हूँ हमारे पार्टी की खूबसूरती है। और निसंदेह नायब जी के नेतृत्व में और मोहन जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम दोबारा से तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे। और प्रदेश की जनता भी यही चाहती है कि डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बने और केंद्र के अंदर जिस तरह से तीसरी बार बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं और जिस तरह से हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी हुई और अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया है कि नायब सैनी जी हमारे अगले मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। तो निसंदेह इन सबका फ़ायदा मिलेगा। और जो कार्यशैली अब नायब सैनी जी की है, सीएम साहब जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि प्रदेश के लोगों के अंदर भी एक पॉजिटिविटी का संचार हुआ है और हम भारी बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी एक विरहित पार्टी है और एक परिवार की तरह से, और परिवार के अंदर जो भी सदस्य आता है उसको उचित मान सम्मान भी दिया जाता है। और निसंदेह जब भी कोई पार्टी के अंदर कोई आता है व्यक्ति, तो उससे पार्टी और मजबूत होती है। तो निसंदेह भाजपा का ग्राफ अभी हमने 36,000 से लीड हासिल की है और मजबूती हम लोगों को मिलेगी और इस बार निसंदेह कमल खिलाने का काम हम सोनीपत में करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हम जितने भी पूरे हरियाणा में जितने भी लोग हैं उनको सबको बधाई देना चाहूँगी। और उसके साथ साथ आज मोहनलाल बड़ोली जी का जो हमारा चेहरा है, जो हमें आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिला है, ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि उन्होंने निरंतर अपने जो कार्य किए हैं उनको देख के पार्टी ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें बहुत ही अच्छे और सराहनीय कार्य हमारे बड़ोली जी करेंगे, इसकी मैं उम्मीद करती हूँ। और जब से हमारे यहाँ पे नायब सैनी जी की सरकार बनी है, तब से एक चीज़ मेरे को देखने को मिली है कि हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी एक कुछ ना कुछ मौका किसी न किसी तरह से दिया जा रहा है कि वो आगे बढ़े। तो हमारी पार्टी का सबसे अच्छा कार्य यही रहा है कि आज तक भी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सबको बारी बारी से मौका हर किसी को मिल रहा है। मैं इस बात की खुशी है कि हमारे बीच का हमारा साथी को एक जो पार्टी ने कमांड के तौर पर हरियाणा की जिम्मेवारी दी है और इससे छोटे सभी वर्करों का ये मनोबल बढ़ता है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी पार्टी में एक बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है। इसलिए पार्टी के नेतृत्व का मैं अपनी तरफ से, अपने ज़िले की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। देखो, जब नायब सैनी जी बने, हमें उम्मीद थी कि किसानों का भला होगा। उन्होंने कार्रवाई शुरू की हुई है, मीटिंगें हो रही हैं। अब मोहनलाल जी हमारे अध्यक्ष बन गए हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि जो किसानों की समस्याएं पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो 15 अगस्त से पहले सारी समाप्त हो जाएंगी। और इसी के साथ अगले जो अध्याय शुरू होगा कि जो दोनों की जोड़ी है उससे अगली सरकार बनने के पूरे चांसेस हैं। एक बात मैं आपके इस माइक के जरिए अगर मेरी आवाज़ ऊपर तक जा सकती हो तो कहना चाहता हूँ कि अच्छे कार्यकर्ता भी और दागी कार्यकर्ता भी इस पार्टी ने हमारी ने एक ही पिटारे में रखे हुए हैं। मेरा शीर्ष नेतृत्व से एक ही अनुरोध है, अगर इन दागिया न काट के बाहर फेंक दो। 70 सीट हरियाणा में अगर कोई आने से रोक दे तो मेरा नाम बदल देना जी, राजीव जोशी चौहान मेरा नाम है। इन दागियों को काट दो, अगर मेरी आवाज कहीं तक पहुंच सकती हो तो अपने आप ही विजय मिल जाएगी। और जो मेरे नए कार्यकर्ता बंधु हैं, इनको काम करने की नई ऊर्जा मिल जाएगी और मोहनलाल जैसा नेता मिलना शायद ही असंभव है। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।